Good morning, students in standard 4th ENV. In last lecture, we already completed chapter number 27. So now moving on, today we are discussing chapter number 28, work, force and energy. Let us start. Force. To open a door, we either push it or pull it, right? अगर हम कहीं पे भी बाहर जाए तो ओपन वहाँ पे डोर हो तो वहाँ पे पुश और पुल लिखा होता है. Similarly, to move an object, we either push it or pull it. और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, राइट, उसको हम या तो पुश कर सकते हैं या तो पुल कर सकते हैं. When we push an object, it moves away from us. जब हम उसको पुश करते हैं तो वो हमसे दूर चला जाता है. बट वैन वी पुल एन ऑब्जेक्ट इट कम्स क्लोजर टू अस. बट जब हम पुल करते हैं, पुल मतलब खींचना, राइट, तब वो हमारे क्लोजर आता है. अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स, राइट. ये पुल और पुश करते हैं जब हमारे बॉडी को हम जो अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं फोर्स. ऑल मूवमेंट आर द रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ द फोर्स. These are many force acting around and inside us. For example, force inside our body makes our heart beat, right? सो यहाँ पे आपको राइट कौन सी चीज़ में हम एफर्ट लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं. सो लुक एट फर्स्ट पिक्चर. इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. आपको दिख रहा है, रेस्ट करके हम उसको आगे पुश करते हैं. द नेक्स्ट वन, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. जो स्पीड होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो हम चेंज कर सकते हैं. देन इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट, शेप चेंज कर सकते हैं. then it can change the direction of the moving object, right. जब आप खेलते हो तब उसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं. एंड इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. और कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं, राइट. सो फैक्ट ऑफ फोर्स. नाउ काइंड ऑफ फोर्स. there is some kind of force. नंबर वन, मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर मतलब जो हम मसल्स से जो फोर्स लगाते हैं वो है. When we push a table or catch a moving ball, we use muscles of our arms. This is called the muscular force, right. कोई भी ऑब्जेक्ट आप फोर्स पुश कर रहे हो, राइट, या तो फिर जो मूविंग बॉल है उसको कैच कर रहे हो तब हम मसल्स यूज करते हैं हमारे आर्म का, राइट. तो इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. Number two is the magnetic force. Bring a magnet near a new few iron pins. The magnetic pulls these iron pins to it. This force applied by the magnetic is called the magnetic force, right. आप कोई भी मैग्नेट हो, राइट, उसके आजू बाजू आयरन की नेल रखते हो तो वो मैग्नेट उसको खींचता है तो उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स. Number three, elastic force. This applied when we use a catapult to throw a stone. When we scratch the rubber strips of the catapult, it applies a force on the stone. This force is called the elastic फोर्स, राइट. आपको पता है कि ये वन टाइप ऑफ कोई गेम है, राइट, जिसमें इलास्टिक मतलब कोई रबर टाइप कोई होता है उसको खींच के हम उसके अंदर स्टोन लगाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, राइट. तो वो स्टोन थ्रो हो जाता है, राइट. सो ये जो फोर्स है उसको बोलते हैं इलास्टिक फोर्स. Mechanical force. The force applied with the help of tools is called the mechanical force. For example, force applied on a pair of scissors to cut a piece of paper or on a bottle opener to open a bottle, right. Mechanical force means what? The scissor आपको देखिए, right. scissor में कैसे होती है, टू पैर होती है और उसको हम पेपर कट करने के लिए यूज करते हैं, राइट. सो इट्स अ मैकेनिकल फोर्स. और नेक्स्ट वन इज को ओपन करने के लिए जो ओपनर होता है, राइट. सो इट्स ऑल्सो अ मैकेनिकल फोर्स. नंबर फाइव, फोर्स. Gravitational force. The force by which the earth pulls the object toward it is called the gravitational force. For example, when you throw a ball, it doesn't stay in the air. It falls down due to gravitational force, right. क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है उसमें ग्रेविटी होती है, राइट. वो कोई भी चीज़ अपनी तरफ खींचती है, राइट. तो जब भी आप बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की साइड, राइट, स्काई के साथ, फिर भी वो ग्रेविटी की वजह से वो डायरेक्टली अर्थ पे आ जाता है, राइट. सो इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस इज अ फोर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज अ वर्क. व्हाट इज अ वर्क? When we apply force on an object, it may start moving, stop moving और चेंज डायरेक्शन, राइट. अगर आप कोई भी फोर्स लगाओ कोई भी ऑब्जेक्ट पे
तो या तो फिर वो मूविंग हो जाता है, या तो फिर स्टॉप मूविंग हो जाता है, फिर या तो फिर उसकी चेंज डायरेक्शन हो जाती है. When any of these things happen, work is said to be done, right? तो इसमें से कोई भी चीज़ बनती है तो उसको आप बोलते हैं कि वर्क है वो हो गया है. Work is said to be done only when a force moves a body through a distance. For example, when a child pulls a chair and the chair moves, work is said to be done. But when she or he pushed a wall and the wall doesn't move, no work is being done, right? अगर आप कोई भी चेयर हो उसको पुश करते हो और ये उसकी जगह बदलते हैं, right? So it's called a movement. But when we apply फोर्स ऑन अ वॉल, अगर आप वॉल को आप पुश करोगे और वॉल वही की वही रही तो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वर्क डन है, राइट? सो दिस इज अ फोर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज द एनर्जी. What is the energy? Energy is the ability to do a work, right? All the living things use energy to work. Energy can be changed from to another. For example, a call bell turn electrical energy to sound a energy, right? So this is the energy. इसका example है call bell, right? Now source of energy. What is the source of energy? First is the sun, wind, water and atom. Sun, the heat of the sun is the main source of energy on the earth, right? So main source of energy है वो heat है sun की. Then wind. Wind energy is produced by the movement of air, right? जो movement होती है air में वो होती है wind. Then water. Water energy is produced by the movement of water. Water में कोई movement होती है तो वहाँ पे water energy होती है. And atoms, this is a source of energy about which you will learn in your higher classes, right? So इसके बारे में हम higher classes में सीखेंगे. So this is the source of energy. Now forms of energy. What is the form of energy? So there are the some energy. First is the muscular energy. When we lift, pull or push an object, we use the energy stored in our muscles, right? The energy stored in the muscles of human being or the animal is called the muscular energy, right? कभी आप साइकिलिंग करते हो या फिर वो लोग जो एनिमल है वो भी अपना बुलॉक पुलिंग कार्ट वो खींचते हैं, राइट? पूरा का, तो वहाँ पे हमें मसल्स यूज करना पड़ता है, राइट? सो इट्स कॉल्ड अ मस्कुलर एनर्जी. नेक्स्ट इज अ विंड एनर्जी. आपको बाजू में दिख रहा है विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, राइट? जो आवाज मूव होता है एयर उसको बोलते हैं विंड बोलते हैं. विंड पॉसेस एनर्जी कॉल्ड द विंड एनर्जी, राइट? विंड की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं विंड एनर्जी. विंड एनर्जी कैन बी यूज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल. आपने कहीं बहुत आप अगर हाईवे पे गए होगे तो वहाँ पे आपको विंड मिल देखी होगी, राइट? दिस एनर्जी इज यूज टू रन पंप टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर एंड जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको पंप लगाने के लिए वो यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये विंड मिल्स यूज़ होता है, राइट? सो दिस इज़ अ विंड एनर्जी. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ अ वाटर एनर्जी. फ्लोइंग वाटर, राइट? आपको देखा होगा यहाँ पे आपको दिख रही है वाटर गिर रहा है, फॉलिंग, राइट? As the energy in it, falling waters from dam is used to rotate the turbines to generate the electricity. Electricity produced by the energy of flowing water is called the hydro इलेक्ट्रिसिटी, राइट? वाटर का जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना उसकी वजह से भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? सो इट्स अ कॉल अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, राइट? सो दिस इज द वाटर एनर्जी. नेक्स्ट इज द हीट एनर्जी. Heat energy present in the hot body is called the heat energy. It is obtained by the burning fuels like the wood, coal and petrol. The heat produced by burning petrol in the car engine produce energy needed to run the car, right? जो heat energy है वो हमें wool, coal या फिर पेट्रोल को बर्न करने से मिलती है. और जो कार में जो engine होता है, right? अगर पेट्रोल का बर्निंग हो तो इंजन को धक्का लगता है, उसकी वजह से क्या होते हैं, कार चलती है, राइट? सो दिस इज अ हीट एनर्जी. नंबर 5 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? सो इलेक्ट्रिक में भी एनर्जी होती है. द एनर्जी दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक एनर्जी. वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब,
and run different electric appliances like a geyser, iron, oven and the refrigerator, right? आपको ये सब तो घर पे देखा ही होगा कि ओवन में होती है, आयरन में होती है, गीजर में होती है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसमें भी एनर्जी होती है. Now next number 6, sound energy. Sound is also used, sorry, sound is also a form of साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड जो होता है वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है. साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन साउंड फ्रॉम एन अलार्म क्लॉक और कॉल बेल ट्रैवल्स टू अस, राइट. सो अलार्म और कॉल जो बेल होती है उसमें जो आवाज़ आती है, राइट, हम जब अलार्म मूकते हैं, राइट, सपोज 7 o'clock का रखते हैं तो 7 o'clock वो अपने आप साउंड कर दिए, राइट. सो इट्स अ साउंड एनर्जी. एंड नंबर 7, सोलर एनर्जी. सोलर तो आपको पता ही है कि आप घर पे कभी कोई किसी ने सोलर फिट किया होता है, राइट. सो उसमें भी एनर्जी होती है. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी, राइट. उसके एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन में से मिलती है. दिस डे सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन द सोलर कुकर एंड सोलर हीटर फ्रॉम द कुकिंग एंड हीटिंग, राइट. आपको सोलर कुकर कभी कभी किसी ने देखा होगा, राइट. सो सोलर कुकर में राइस बनाते हैं, राइट, कोई भी कुछ भी कुकिंग करते हैं, राइट. उसकी हीट कहाँ से मिलती है, उसको सन के थ्रू मिलती है. और सोलर हीटर भी है ये पानी के लिए, राइट. सो दिस इज अ एनर्जी. So this is our chapter number 28, work, force and the energy, right. So I hope you all are clear. Thank you.